सीटों पर वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। आप और बीजेपी के बीच माना जा रहा है अहम मुकाबला। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। सुबह 10:05 पर प्रयागराज पहुंचेंगे पीएम मोदी। आस्था के संगम में लोगों की भारी भीड़। अब तक महाकुंभ में 38 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का जवाब। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर दिया जवाब। पीएम मोदी ने कहा, लोकसभा में कई सांसद ने अपने विचार रखे, कुछ प्रशंसा और कुछ नकारात्मक बातें हुई। पीएम मोदी ने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी को हराकर बाहर निकले हैं। हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए, सच्चा विकास दिया। पीएम मोदी ने कहा, अब तो गरीबों को 4 करोड़ नए घर मिले हैं। मिडिल क्लास के सपने ऐसे नहीं समझे जाते। पीएम मोदी का इशारों में केजरीवाल पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि गरीबों की झोपड़ी में कुछ नेता फोटो खिंचवाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाया गया। हमने कबाड़ बेचकर 2300 करोड़ कमाए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहले घोटाले अखबारों की हेडलाइन होती थी, योजना ऐसी जिससे लोगों को फायदा मिले। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं। मुस्लिम बेटियों को समानता का अधिकार दिया। पीएम मोदी ने कहा, जाति की बातें कुछ लोगों के लिए फैशन है, हम संविधान को जीते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी को हरियाणा महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली। हरियाणा में सरकार बनाते ही वादा पूरा किया। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा। 2 मार्च को 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव। पानीपत नगर निगम के लिए 9 मार्च को होगी वोटिंग, 12 मार्च को होगी मतगणना। सीएम सैनी ने कहा, मंत्री अनिल विज से नहीं है कोई नाराजगी, हमारे वरिष्ठ नेता है, सभी अधिकारी मानते हैं उनकी बात। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने की ऊर्जा मंत्री अनिल विज से मुलाकात। बैठक के बाद बोले अनिल विज, ऑल विल बी वेल। पंचकुला में बुधवार को हरियाणा बीजेपी की कई अहम बैठकें। निकाय चुनाव, सरकार और संगठन को लेकर होगी चर्चा। सीएम सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बर्ड़ी और प्रभारी सतीश पूनिया करेंगे अगुवाई। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अहम फैसले। सीएम सैनी ने दी जानकारी। रबी की खरीद सीजन में आढ़तियों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान जारी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टी का किया ऐलान। सभी सरकारी कर्मचारी को पेड लीव। 100 दिन के कामकाज को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सैनिक सरकार पर साधा निशाना। कहा, अनिल विज ने बता दिया कि 100 दिन में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। राम रहीम के 30 दिन के पैरोल का वक्त हो रहा है खत्म। 5 फरवरी को गुरमीत राम रहीम बागपत के लिए रवाना होंगे। पैरोल के दौरान 10 दिन राम रहीम को सिरसा में रहने की दी गई थी इजाजत। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी का बयान। कहा, दिल्ली चुनाव को लेकर आपके कार्यकर्ताओं ने किया प्रचार। चरखी दादरी में एनएचएम डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विनय सिंह ने शिशु अस्पताल का किया दौरा। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की अस्पताल की सुविधाओं को लेकर चर्चा। सोनीपत में यमुना नदी में दूषित पानी बहाने का मामला। प्रदूषण मानकों का उल्लंघन कर रही 94 फैक्ट्री। प्रदूषण विभाग ने लगाया 2 करोड़ 52 लाख रुपए का जुर्माना। महेंद्रगढ़ में सड़क किनारे खड़ी बाइक को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत। घटना की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। फतेहाबाद के रतिया भाखड़ा नहर हादसे में 2 शव बरामद। इससे पहले 10 शवों को निकाला गया था। करनाल के गांव घोघड़ीपुर के रहने वाला अमित अमेरिका से लौटा वापस। अमित अवैध तरीके से गया था अमेरिका। देश भर में कल मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। लोगों को जागरूक करना रहा कैंसर दिवस का मकसद। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस ने 9 साल में काटे 18,423 चालान। 3 करोड़ 24 लाख रुपए है कुल जुर्माना। यमुनानगर प्रशासन की पहल। भीख मांगते बच्चों को मिलेगी शिक्षा। भीख मांगते बच्चों को भेजा जाएगा ओपन शेल्टर होम। यमुनानगर में मरीजों के लिए आफत बना आयुष्मान कार्ड। डायलिसिस इंजेक्शन के लिए खर्च करने होंगे 1400 रुपए।
पंचकुला में चंडी माता मंदिर के आसपास अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड पंचकुला के अधीन आता है चंडी माता का मंदिर। भिवानी में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। नूह के गांव फिरोजपुर में खोली गई लाइब्रेरी। नूह पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने किया लाइब्रेरी का उद्घाटन। करनाल में एसीबी ने खाद्य आपूर्ति विभाग में मारा छापा। कुंजपुरा खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर के इंस्पेक्टर राजीव को 10,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र के एक युवक की अमेरिका में एक्सीडेंट से मौत। 28 जनवरी को ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मारी थी, परिवार में पसरा मातम। कैथल में जिला परिषद सफाई घोटाले में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। 28 लाख के भ्रष्टाचार में 2 जेई गिरफ्तार। सोनीपत में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के साथ मारपीट का मामला। 2 लड़कियों ने की अधिकारी के साथ मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर हुई बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। कुलगाम हमले के बाद इलाके के कई लोगों से पूछताछ। आतंकवादियों के सहयोगियों और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। जम्मू में मनाया गया कैंसर दिवस कार्यक्रम में मौजूद रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा मेरा घर न मस्जिद में है न मंदिर में है, मैं गुरुद्वारे में है, मेरा भगवान मेरे भीतर है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने कुलगाम हमले को लेकर दिया बयान, कहा केंद्र सरकार और बीजेपी की ये झूठी कहानी थी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्य नियम समिति की बैठक। अब्दुल रहीम राठौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन की समीक्षा की गई। सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के ठेकेदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। पीएचई कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, लंबित बिलों के निपटान की मांग। बडगांव में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की मांग सरकार पूरे करे अपने वादे। पुंछ में पीएचई विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन, लंबित वेतन जारी करने को लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के चपड़ी बाजार के नवीनीकरण का दिया आदेश। अतिरिक्त उपायुक्त श्रीनगर खालिद हुसैन मलिक ने कहा कि बाजारों में सफाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तुराल के शिकारगाह इलाके में फिल्म की शूटिंग 1981 के बाद पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हुई। शिवखोड़ी और माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या हुई कम, व्यापारियों की कमाई पर पड़ रहा है असर। मेंढर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने एसडीएम मेंढर इमरान शजीद से की मुलाकात। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों और जर्जर नालियों को लेकर सौंपा ज्ञापन।